जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पर आयद होती है। वज़ीर-ए-आज़म हंगामी इक़दाम के जरिए जबरी गुमशुदगी के मकरूह अमल का सदेबाब करें। शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी से मुताल्लिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा कि तमाम इदारों के नुमाइंदगान ने यकज़बान होकर मुख्बी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से मुख्बी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार जबरी गुमशुदगी का मामला जाहिर करता है। फरीकैन की जानिब से लापता गुलाम शहरी की बाजियाबी के लिए किए गए इक़दामात के हवाले से कुछ नहीं किया गया। हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को भेजी जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी के वकील की अदम हाजिरी पर जरह मुकम्मल न हो सकी। आज तफ्तीशी ऑफिसर उमर नदीम के बयान पर जरह की जाना थी। वकला ने बानी की बेटों से बात कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती इस्तफसार पर जेल इंतजामिया ने बताया कि मैनुअल के मुताबिक बैरून मुल्क बात कराने की सहूलत मौजूद नहीं। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, 34 पर जरह मुकम्मल कर ली गई। केस की समाअत नए तयनात होने वाले जज ने की। एहतसाब अदालत नंबर 1 में नासिर जावेद राना और अदालत नंबर 3 में आबिदा सज्जाद को जज मुकर्रर किया गया। नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज करने के केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 24 और 36 में तरमीम की गई है। वकील के मुताबिक रिमांड का दौरानिया 14 से बढ़ाकर 40 रोज कर दिया गया है। झूठा केस बनाने पर सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। वकील के मुताबिक रिमांड के दौरानिये में इजाफा सियासी इंतकाम के लिए किया गया है। फरीकैन दरख्वास्त पर पैरा वाइज कमेंट्स जमा कराएं। केस को 6 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। पीटीआई एमएनए हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला मौखर। पंजाब हुकूमत का जवाब। स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाजी इम्तियाज इस वक्त पुलिस की हिरासत में नहीं। अदालत पेशी के बाद पीटीआई हामी उन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ा कर फरार हुए। पंजाब हुकूमत के जवाब के बाद स्पीकर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला। मशरिक़ वुस्ता में जंग की आग फैलने का खदशा। अमरीका का मजीद फौजी दस्ते भेजने का फैसला। बहरी क्रूज एंड डिस्ट्रॉयर जहाज भेजे जाएंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक बहरी जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। लड़ाका तैयारों का स्क्वाड्रन भी भेजा जाएगा। इक़दाम का मकसद इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाना है। इसराइल का दिफा यकीनी बनाने और किसी भी सूरत हाल में फौजी पोजीशंस में तब्दीली का हुक्म जारी किया गया। इस्माइल हनिया पर हमले के लिए इसराइल को अमरीकी आशीर्वाद हासिल थी। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब का दावा। कहा कि अमरीका ने एक बार फिर सेहूनी बर्बरियत का साथ दिया। ईरानी हुक्काम ने 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मिलिट्री और इंटेलिजेंस एहलकार भी शामिल। IRGC के ज़ेर इंतजाम गेस्ट हाउस का अमला गिरफ्तार। उधर बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया के कत्ल में ईरानी सिक्योरिटी एजेंट्स को इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। ईरानी हुक्काम ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। एजेंटों को कमरे में चक्कर लगाते हुए देखा गया। दीगर 2 कमरों से भी धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उधर बारूदी बरामदगी की केस में जमानत बाद गिरफ्तारी भी दायर कर दी गई। अदालत ने 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स दिए कि अगर रिकॉर्ड पेश न किया गया तो फैसला सुना दूंगा। शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल की बुनियादी रुकनीत खत्म करने की मंजूरी बानी चेयरमैन पीटीआई ने दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शेर अफजल की पार्टी रुकनीत खत्म होने से लाइल निकले। कहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी लगता है। बतौर चेयरमैन ऐसे किसी इकदाम की मंजूरी नहीं दूंगा। शेर अफजल मरवत का कहना है, कोशिश करूंगा कि अपने लीडर से मिलूं, अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखूंगा, मुतमईन करने की कोशिश करूंगा।
बानी पीटीआई मुतमिन न हुए तो सीट उन्हीं की इमानत है, फौरी लौटा दूंगा। जमात-ए-इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म करने से इनकार। आज से कराची में भी धरना शुरू हो जाएगा। मरकजी अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि IPP से मुआहदों पर नजरसानी करें, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस कबूल नहीं। हुकूमत अपनी मराद कम करके अवाम को रिलीफ दे। वज़ीर आज़म बताएं वो क्यों 1300 सीसी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। छोटी गाड़ी में बैठने से तो प्लेटलेट्स का मसला नहीं होगा। दूध, चावल, चीनी और आटे पर लगाए गए टैक्सेस खत्म किए जाए। 2 मरतबा मुज़ाकरात हुए, हुकूमत के पास हमारी किसी बात का जवाब नहीं, अपना हक लेकर ही उठेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का रास्ता रोकने की कोशिश। इलेक्शन एक्ट में तरामीम का बिल पीर के रोज कौमी असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। उसी रोज सेनेट में भी इसको पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने सेनेट इजलास पीर के रोज शाम 5 बजे बुला लिया। तरामीम के मुताबिक किसी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने फहरिस्त न दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। बिल को कायमा कमेटी में कसरत राय से मंजूर किया गया। हंगामी हालात में मरीज की मुंतकली के लिए वज़ीर आला पंजाब ने अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज रिजवान नसीर की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू सर्विसेज पर तबादला ख्याल। नए जहाजों के इस्तेमाल से मुतालिक भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। पहले न्यूट्रल का मस्का उड़ाते थे, अब कहते हैं कि फौज न्यूट्रल हो जाए, हमने मुज़ाकरात करने हैं। इन्हें फौज के बजाय किसी नफ्सियाती अमराज के डॉक्टर से मुज़ाकरात करने चाहिए। हुकूमत से दरख्वास्त है कि रियाला जेल में काबिल साइकेट्रिस्ट मुकर्रर करें। इनका कोई पसंदीदा है तो उसी को बुला लें। लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि हमारा काम आलू प्याज की कीमतों को भी देखना है ताकि अवाम का चूल्हा आराम से चल सके। नून लीग जेल में मौजूद बानी पीटीआई से खौफजदा है। एक बयान से इनकी दौड़ें लग जाती हैं। बानी पीटीआई नवाज शरीफ की तरह लंदन भागने वालों में से नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी नून लीग का ख्वाब ही रहेगा। फॉर्म 47 की हुकूमत कौम से मुआफी मांगे और इस्तीफा दे, वरना इनका अंजाम भयानक होगा। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल हुकूमत का खात्मा और नए शफाफ इंतखाबात हैं। खबरदार, होशियार, कराची वाले हो जाएं तैयार। मानसून का नया स्पेल सिंध पर असरअंदाज। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सखर, रोहड़ी, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास। मानसून बारिशों से मुतालिक इक़दामात का जायजा। सईद गनी ने कहा कि मामलात कंट्रोल में हैं, ज्यादा बारिशों पर तकालीफ हो सकती हैं। अफसर और मुलाजमीन फील्ड में मौजूद रहें। पूरे सिंध में मूसलाधार बारिश की पेशगोई है, लोगों के मसाइल कम करेंगे। डॉक्टर के नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात नहीं मिलेंगी। ड्रैप ने तमाम सूबाई महकमा सेहत को हिदायत जारी कर दी। डॉक्टर के नुस्खे के बगैर अद्वियात की फरोख्त रोकने का हुक्म। मरासले में कहा गया है कि जरसूमों की एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत बढ़ रही है। दुनिया भर में अद्वियात नुस्खे पर और पाकिस्तान में ट्रॉफियों की तरह बिकती हैं। गैर जरूरी अद्वियात तजवीज़ करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ भी एक्शन तजवीज़ किया जाएगा। अद्वियात की फरोख्त के लिए मार्केटिंग करने वाली फार्मा कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान में एंटीबायोटिक अद्वियात की फरोख्त का हजम 135 अरब रुपए तक पहुंच गया। इराकी लेफ्टिनेंट जनरल का दौरा पाकिस्तान। वफ्द के हमरा वज़ारत दाखिला आमद, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में पासपोर्ट ना लेने और सहूलियात से मुतालिक गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि इराकी पुलिस की तरबियत के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में इराक को हर सतह पर मुआवनत फराहम करेंगे।